Transmission electron microscopy. It is a microscopy technique where a beam of electrons is transmitted through an ultra-thin specimen interacting with the specimen as it passes through. TEM वो माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम्स किसी अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन में जब ट्रांसमिट की जाती है तो ये उसके साथ में इंटरैक्ट करती है. An image is formed from the interaction of the electrons transmitted through the specimen. और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस स्पेसिमेन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं तो उसकी एक इमेज प्रोड्यूस होती है. The image is magnified and focused onto an imaging device such as fluorescence screen or detected by a sensor such as CCD camera. और ये इमेज फिर मैग्नीफाई होकर के एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ पैटर्न्ड एग्जैक्टली लाइक द लाइट माइक्रोस्कोप एक्सेप्ट दैट इट यूजेस अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट टू सी थ्रू द स्पेसिमेन. अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही है. दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे है ये है कि टेम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज़ करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिमेंट को देखने के लिए. इसका रिजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर और मैग्नीफिकेशन जो है वो लगभग 5 लाख टाइम्स होता है. प्रिंसिपल It works on the principle of nature of electrons as they exhibit less wavelength when bombarded at a high velocity. अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड किया जाता है तो ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ एग्जिबिट करते हैं और इसी नेचर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर सबसे पहला जो हम देखते हैं इसमें है इलेक्ट्रॉन गन. ये इलेक्ट्रॉन गन दो तरह की हो सकती है. थर्मियोनिक गन के अंदर डिफरेंट फिलामेंट का यूज़ होता है, ज़्यादातर टंगस्टन या लेंथनियम हेक्साबोराइड का, या ये गन जो है वो फील्ड एमिशन गन हो सकती है. इसके बाद कंडेंसर लेंस होते हैं और कंडेंसर लेंस का काम है जो स्पेसिमेन है उसमें रोशनी देना. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टर लेंस, फ्लोरेसेंट स्क्रीन. इसी के साथ में वैक्यूम सिस्टम भी है और ये वैक्यूम सिस्टम जो है वो ऑप्टिकल सिस्टम को सराउंड करके रखता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बॉम्बार्डमेंट एयर मॉलिक्यूल के साथ जब होता है तो कोलिजन ना हो पाए और उनकी स्कैटरिंग ना हो. ये आपकी वर्किंग इंस्ट्रूमेंट की हम यहाँ पे देखें. सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है जो फिलामेंट टंगस्टन का है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम यहाँ से प्रोड्यूस होती है. उसके बाद फर्स्ट कंडेंसर लेंस और सेकंड कंडेंसर लेंस, ये जो है इनके अपर्चर के थ्रू बीम पास होती है, सैम्पल के ऊपर पड़ती है. सैम्पल के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस से वापस बीम जो है वो ट्रांसमिटेड बीम जो है वो अपर्चर से निकलती है, इंटरमीडिएट लेंस से पहुंचती हुई प्रोजेक्टर लेंस तक पहुंचती है और फाइनली ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज प्रोड्यूस होती है. स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of very short wavelength are emitted from the tungsten filament that are accelerated by the voltage in anode. तो जो टंगस्टन है उससे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम निकलती है जो कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और इनको स्पीड दी जाती है बाय दी प्रोवाइडिंग अ वोल्टेज. It falls over the specimen using the magnetic condensing lens which help in focusing the electron beam. और उसके बाद स्पेसिमेन जो है वो मैग्नेटिक कंडेंसिंग लेंस के थ्रू पास होता है और ये उसको मदद करती है उसको फोकस में लाने के लिए. Based on the angle of incident, the beam is partially transmitted and partially diffracted. जो बीम हमारी यहाँ पे हमको मिलती है वो दोनों तरह की है, ट्रांसमिटेड भी होती है और डिफ्रैक्टेड भी होती है. बोथ दीज बीम्स रिकम्बाइन टू फॉर्म द इमेज और इन दोनों को मिल करके वापस जो है वो इमेज बनती है. ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ऑब्जेक्टिव लेंसेज का काम ये है कि जो इमेज है उसको फॉर्म करना. द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैग्नीफाइड विथ लेंस सिस्टम. In order to increase the intensity and the contrast of image, an amplitude contrast
has to be obtained. This can be achieved only by using the transmitting beam and thus the diffracted beam can be eliminated. अब जब हमको जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इमेज चाहिए उसके अंदर जो यूज़ में चाहिए वो हमको सिर्फ ट्रांसमिटिंग बीम चाहिए और इसलिए जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। और इस डिफ्रैक्टेड बीम को रिमूव करने के लिए in order to remove this diffracted beam, the resultant beam is then passed through the magnetic objective lens. तो हमारे पास जो वहाँ पे जो बीम थी यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड और ट्रांसमिटेड उन दोनों को जो है ऑब्जेक्टिव अपर्चर या और लेंस के थ्रू पास किया जाता है, जहाँ से सिर्फ अब ट्रांसमिटेड बीम जो है वो आगे मूव करती है। फाइनल इमेज passes through the projector lens and for further magnification. The high contrast image is obtained and is called bright field image. अब जो फाइनल इमेज है वो हमारे लास्ट जो प्रोजेक्टर लेंस है उसके थ्रू पास करती है और इसका मैग्निफिकेशन होता है और ये हमको जो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जो हमको मिलती है उसको हम कहते हैं ब्राइट फील्ड इमेज। और इस इमेज को फाइनली जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है।